क्या आपको पता है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? आज हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे, राइट? सो वी आर टॉकिंग ऑफ थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कैसे मूव करती है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज टॉपिक्स। सप्लाई, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सप्लाई किसको बोलते हैं। सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल बट एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो प्राइस डिपेंड करता है कि वो कितना बेचना चाहता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई मींस इफेक्टिव सप्लाई that is backed by ability to sell and the time period. So time period और ability to sell, इसके बेस पे वो कितनी सप्लाई करना चाह रहा है, इसको हम सप्लाई कहते हैं, राइट? सो सप्लाई का मतलब बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट बाय द प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर तभी बेचेगा जब उसको प्रॉफिट होगा। सो दैट मीन्स प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। स्टॉक एंड सप्लाई। So stock क्या होता है? Total quantity that is available in a market at a particular time, and supply is part of the stock which a seller is ready to sell at a certain period of time. For example, producer has produced 200 chairs, ये stock है, उसने अपने पास बना के रख लिया। Supply क्या है? If he is willing to sell 50 chairs at a price of 300 and 100 chairs at a price of 400 and so on. So actually bought is supply. Okay? Now डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई होगा। सो इफ द प्राइस इज 10 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड इज 30। इफ द प्राइस इज 20 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड इज 40। इफ द प्राइस इज 30 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड इज 50। इफ द प्राइस इंक्रीजेस टू 40, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस टू 60। नाउ सप्लाई का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द होल सप्लाई शेड्यूल, इट इज नॉट अ सिंगल क्वांटिटी। सो इसको हम सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, इसको हम क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। क्वांटिटी विच इज सप्लाइड एट सम पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड द क्वांटिटी सप्लाइड। सो ये पूरा सप्लाई शेड्यूल है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो 20 प्राइस पे 40 यूनिट्स। सप्लाई फंक्शन, आपको याद होगा डिमांड फंक्शन के बारे में, उसी तरह सप्लाई फंक्शन है। ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई फॉर अ कमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड, ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन इनपुट कॉस्ट। आप प्रोड्यूसर जो है ना, वो इनपुट कॉस्ट, टैक्स कितना होगा, उसके बेस पे बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर प्रोड्यूसर की इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ गई ना, तो वो सप्लाई रिड्यूस कर देगा। देन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री। सो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट। द प्रोड्यूसर सप्लाइज द गुड्स व्हेन own price of the commodity increases, so it reduces the supply when own price of the commodity decreases. So other things remaining constant, ceteris paribus, if the price of a commodity rise, the quantity supply rises or vice versa. इसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। सो आपको याद होगा प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और सप्लाई का कॉन्टिन्यूस, सेम, इक्वी, पॉजिटिव। अदर थिंग्स हमने बोला ना कांस्टेंट। सो अदर थिंग्स क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चार चीजें, ये सब चीजें अदर थिंग्स होती हैं। सो अगेन इस केस में भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड किस पे मैटर करती है? ओन प्राइस ऑफ द गुड्स पे, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब पे मैटर नहीं करती, बट लॉ ऑफ सप्लाई ये होती है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई शेड्यूल, सो इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। क्या शो करता है? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 10 यूनिट्स थी तो आई विल सप्लाई 2 यूनिट्स। इफ द प्राइस इज 20 यूनिट्स आई विल सप्लाई 4 यूनिट्स। प्राइस इज 30 आई विल सप्लाई 6। इफ द प्राइस इज 40 आई विल सप्लाई 8 यूनिट्स। सो दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किस चीज का? शेड्यूल का, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई।
सो हमने डिमांड कर्व में किया था डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा, मींस प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी, right? So this is OX axis shows the quantity and OY axis shows the price. So price increase हुई तो quantity increase हुई, price और increase हुई तो quantity supplied और increase हुई तो quantity supplied और increase हुआ. Supply schedule, this is the supply schedule, 10 rupees 2 units, right? Price increases to 40, then quantity supplied is 8 units, and this is supply curve. 10 है तो 2, 20 रुपए है तो 4 यूनिट्स, 30 पे 6 और 40 रुपए है तो 8 यूनिट्स विल बी सप्लाइड. ओके, सो दिस विल इंक्रीज द सप्लाई इफ द प्राइस राइजेस. नाउ explanation to the law of supply. Goods having social distinctions, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, है ना. लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने एक्सेप्शंस करी थी, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शंस हैं कि इन सब चीजों में प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई रिड्यूस भी हो सकती है. दैट इज व्हाट एक्सेप्शन मींस. सो इट इज गैप, राइट. सो गुड्स जिसकी सोशल डिस्टिंक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड पेरिशेबल गुड्स. सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. गुड्स जिसकी सोशल डिस्टिंक्शन है, सोशल डिस्टिंक्शन क्या होता है? सप्लाई ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हायर प्राइसेस. सोशल डिस्टिंक्शन वाली चीजें वैसे ही कम अवेलेबल हैं, इसलिए हम उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते. तो जब प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, जैसे ओल्ड कॉइन्स, इट डज नॉट इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देयर सप्लाई इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, सो इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस. जैसे मार्केट चलेगी उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वी कॉल देम पेरिशेबल्स. सो सेलर आर विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क, फ्रूट्स, चाहे प्राइसेस कम है फिर भी वो ज्यादा यूनिट सेल करेगा, इसको हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट. सो ये तीन इसकी एक्सेप्शंस हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई? इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई मींस जब हम एक प्रोड्यूसर को एट ए प्राइस पढ़ते हैं, विद प्राइस, राइट. एंड मार्केट सप्लाई हम कंप्लीट मार्केट को पढ़ते हैं. सो इंडिविजुअल सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस in given period of time. Now total quantity of a commodity which all the sellers in a market are willing to sell at different prices in a given period of time, this is market supply. So difference between individual curve and market curve, सबसे पहले हम schedule पढ़ लेते हैं. So schedule individual, a table that shows the various quantities of a supply, ठीक है, that of one particular seller at a particular level of price. So price 10 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी और सी को छोड़ दें तो 10 रुपए पे 7 यूनिट्स, 20 रुपए पे 8 यूनिट्स, 30 पे 9, एंड दिस इज इंडिविजुअल, राइट. जब हम सबको ऐड कर लेते हैं इट बिकम्स मार्केट. सो हाउ डिड वी ऐड? 10 प्लस 7 17 और 12 29, 16 और 10 26 और 24 60. दिस इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. Now what is the difference between individual supply curve and market supply curve? It shows the various quantities of supply for a commodity by a particular seller at various levels of price. Market supply curve shows the supply of whole market for a commodity at its various level of prices. Individual supply curve, market supply curve. Seller A, seller B and market supply. Seller A, this is seller A, right? अब seller A का supply curve अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि 2 यूनिट्स 6 यूनिट्स, राइट. 3 यूनिट 7 यूनिट. अब जब हम दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 3 is 5, 6 + 7 is 13. So this becomes the market supply curve. Individual supply and market supply मिला के. What are the various determinants of supply? Determinants of demand आपको याद होगा, उसी के बेस पे determinants of supply भी है. For example, own price of the commodity, आपकी अपनी कीमत प्रोडक्ट की. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट बोलते थे हम. इनपुट कॉस्ट, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इनपुट कॉस्ट? बनाने का खर्चा. अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या टैक्सेस ज्यादा हो जाएं, सब्सिडीज कम हो जाएं, तो प्रोड्यूसर को खर्चा बढ़ेगा. जब प्रोड्यूसर को खर्चा बढ़ेगा तो वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा. व्हाई? बिकॉज उसके प्रॉफिट फॉल हो जाएंगे. एंड देन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी. सो गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा बनाएगा, अगर वो नहीं प्रमोट करना चाहती तो प्रोड्यूसर कम बनाएगा. लास्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी.
अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो ज्यादा बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं हम इसको। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द सप्लाई विल राइज एंड द वाइस वर्सा। सो हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड के बेस पे ही चलती है, विच मीन्स व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। सो related goods, if the price of substitute goods is increasing the firm will shift to other related goods, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के केस में इट विल फॉल डाउन, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ स्कूटर्स इन इंडिया। नाउ प्राइसेस ऑफ बाइक्स आर राइजिंग एंड देयरफॉर कंपनीज लाइक बजाज ऑटो हैव स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स। सो लोग आजकल स्कूटर की बजाय बाइक्स प्रेफर करते हैं। इनपुट कॉस्ट, बनाने का खर्चा, व्हेन इनपुट कॉस्ट कम्स डाउन इट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रोड्यूसर्स सप्लाई मोर। सो इनपुट कॉस्ट अगर कम आएगी ना तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेंगे। फॉल इन इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज राइज इन इनपुट कॉस्ट, राइट। सो अगर इनपुट कॉस्ट फॉल होगी तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। सो डिक्रीज इन सप्लाई होगा जब इनपुट कॉस्ट राइज करेगी, इंक्रीज इन सप्लाई होगा जब इनपुट कॉस्ट फॉल करेगी। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी, हैवी टैक्सेस ऑन अ कमोडिटी विल डिस्करेज प्रोड्यूसर्स एंड सप्लाई विल डिक्रीज। एक्साइज टैक्स अगर बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ज्यादा अगर आप सब्सिडी दोगे प्रोड्यूसर को तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा एंड उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। राइज इन सब्सिडी, फॉल इन टैक्सेस। सो इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा, व्हेन सब्सिडी बढ़ जाएगी, सो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। और रिड्यूस कब होगा, जब सब्सिडी डिक्रीज होगी या कॉस्ट इंक्रीज होगी। फॉल इन सब्सिडी और राइज इन टैक्सेस। सो इसके कारण इट विल कम बैक। ओके, सो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। State of technology, improvement in technology may reduce the cost of production. As a result, supply will be more. Digital camera has reduced the cost of a photographer. Improvements in technology, ये improvements in technology है, SS curve, S dash, S dash, right? अगर increase in supply होगा, अगर technology बढ़ जाएगी, अगर technology पुरानी चलेगी, obsolete हो जाएगी, तो decrease in supply होगा, it will fall back. Decrease in supply means leftward shift in the supply, right? So movement along the supply curve, movement along the supply curve होता है own price of the commodity के कारण, and shifting of supply curve होता है increase और decrease of supply के कारण. So this is movement, एक ही supply curve पे या तो ऊपर या नीचे. So this is movement and this is shift. ये supply curve, ये left है तो decrease हो गया, right आएगा तो increase हो जाएगा supply curve. This is shift, change in supply. Now determinants of supply, price and other factors. So own price के कारण हमेशा movement होती है supply curve पे, right? और other factors के कारण shift of supply curve होता है. Change in quantity supplied, change in supply. Okay? Applicability of law of supply. Own price के कारण ही law of supply apply होगा. इस केस में absence of law of supply. Own price नहीं होती, इसलिए law of supply इस पे apply नहीं होगा. Now change in quantity supplied और movement along the supply curve दो तरह की होती है, एक expansion, एक contraction. So expansion जब ऐसे करके आप करते हो ना तो quantity supplied बढ़ जाती है, और जब ऐसे से आप shorter squeezer करते हो quantity supplied reduce हो जाती है. So these are of two types. Movement along the supply curve, जब हमने movement लिख दिया इसका मतलब सिर्फ own price के कारण है ये. So expansion in supply and contraction in supply. Other things remaining the same, if rise in price, more units of a commodity are supplied, we call it expansion. Other thing remaining the same, other things से यहाँ क्या मतलब है, change in substitute goods, related goods बोलते हैं हम इसको, input cost, government, right? So उन सब चीजों को अगर constant छोड़े हैं, सिर्फ own price के कारण अगर price fall होता है, less units of a commodity are supplied, this is contraction of supply. So इनके कारण कम supply होगी, expansion of supply
यहां से आप ऊपर जा रहे हो, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है। व्हाई? बिकॉज ये क्वांटिटी सप्लाइड आपका इंक्रीज हो गया। ओके, नाउ दिस इज इंक्रीज इन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सो आपका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, राइट। इस केस में क्या होगा, पहले 30 यूनिट्स था तो 6 यूनिट सप्लाई हो रहा था, 30 प्राइस था तो 6 यूनिट्स था, अब 20 प्राइस है तो 4 यूनिट सप्लाई हो रहा है। दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज, contraction in supply means downward movement, so this is contraction in supply. Now चेंज इन सप्लाई किस तरह से होती है, वो ओन प्राइस के कारण थी, ये फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। इंक्रीज इन सप्लाई जब हम शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। सो राइटवर्ड शिफ्टिंग इंक्रीजेज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग डिक्रीजेज इन सप्लाई। अब राइटवर्ड शिफ्टिंग में क्या होता है, अब इफ प्राइस रिमेनिंग द सेम, ओन प्राइस की बात कर रहा है, इफ सप्लाई राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, fall in input cost, fall in the price of related goods. Leftward shifting में होता है price remaining the same if supply falls due to change in other factors like rise in input cost, rise in price of related goods. Increase in supply 20 पे 4, 20 पे 6, okay, so this is increase in supply. Okay, supply increase हो गई है, shift हो गई है ना rightward, so it has increased due to factors other than own price. Supply decrease कब होगी, factors other than ओन प्राइस बट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये विल कॉल इट डिक्रीज। सो 20 पे 4 था, 20 पे अब सिर्फ 2 है, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। नाउ आई थिंक वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। सो मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बना ली, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, राइट, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो इन फैक्टर्स के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होता है सप्लाई का। इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ इंक्रीज इन सप्लाई इसको बोलते हैं जब वो शिफ्ट हो जाता है आगे को, इंक्रीज। ओके, सो यहां पे इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई है ना, तो अब ये क्वांटिटी सप्लाई होगी, दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई 20 से 4, 30 से 6, दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो हम एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन इन सप्लाई इज अपवर्ड मूवमेंट। एक चीज का ध्यान रखना, दिस इंक्रीज इन सप्लाई हेल्प्स इन शिफ्टिंग द कर्व, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई helps in maintaining the same curve and movement up or down. So expansion का मतलब increase होना, अगर यही contraction होता तो downward होता ये। So increase in supply, rightward shift of supply curve, it refers to upward movement, ऊपर की तरफ। Rise in supply keeping price as constant, ये price के कारण होती है, other factors इसमें constant होते हैं। It is due to decrease in price of substitute goods, decrease in cost of production, fall in taxes and improvement in technology। ये सिर्फ प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण होता है। ये टेबल है, पहले प्राइस 20 थी, अब क्वांटिटी 4 थी, अब प्राइस स्टिल सेम, प्राइस चेंज नहीं हुई है, एंड क्वांटिटी इज 6। ओके, सो हियर प्राइस वाज 20, क्वांटिटी इज 4, प्राइस इज इंक्रीज टू 30, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सो डिक्रीज इन सप्लाई उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। डिक्रीज इन सप्लाई इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट, एक ही कर्व में नीचे की तरफ जाना। फॉल इन सप्लाई कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट, इसमें डिक्रीज इन सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। ये होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन टैक्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ये होता है फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी के कारण। ओके, सो प्राइस 30 थी, क्वांटिटी 4, प्राइस 30 सेम है, प्राइस चेंज नहीं हुई है इस केस में, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो गया। इस केस में नेक्स्ट price 30, quantity 6, price decreases to 20, quantity supplied decreases to 4 units. This is decrease in supply curve 34, 32, right? So supply curve leftward shift हो जाएगा, decrease. Okay? Now, this is contraction of supply. Contraction of supply में ऊपर से नीचे आएंगे हम same curve पे, अलग नहीं बनेगा इसमें, same curve. Okay? पहले प्राइस 30 थी तो 6 यूनिट्स, अब प्राइस 20 है तो 4 यूनिट्स आर सप्लाइड, सो चेंज नहीं हो रहा इसमें। ओके,
सेम कर्व पे हैं हम, इसमें कर्व पीछे गया था, राइट. So this is how we shift to contraction in supply. It is the downward movement. Why does supply curve slope upward, or why people supply more at more price and less at less price? ये important question है, exam में जरूर आएगा. Why there is a positive relationship between price of the commodity and its supply? Causes: stock reduce होगा, additional or exit of firms and more profit. ठीक है. सो इन रीजंस के कारण हमारा सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है. स्टॉक रिड्यूस होगा. व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, इट्स सेलर्स आर रेडी टू सेल मोर फ्रॉम देयर स्टॉक. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई बाय इंक्रीजिंग देयर स्टॉक टू रिड्यूस लॉसेस. से लॉसेस रिड्यूस होते हैं स्टॉक रिडक्शन से. एग्जिट ऑफ द फर्म्स, कुछ फर्म्स जब एग्जिट कर जाएंगी, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, न्यू फर्म्स एंटर इनटू द इंडस्ट्री टू अर्न प्रॉफिट्स. That leads to increase in supply. When the price of the commodity falls, less efficient firms will leave the market और उससे supply reduce हो जाएगा. So that was the second point. And third point is more profits. So when the price rises, producers generally increases their production in a view to earn higher profits. When the price falls, sellers will reduce the supply due to less revenue. That's it on this video. आपको इसमें कोई भी doubt हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.